ममता जी बोलिए जल्दी से। मुझे संजय जी को एक छोटा सा काउंटर देना है। संजय सरकार जी ने नेशनल टेलीविजन पर अभी बहुत बड़ा झूठ बोला है। संजय जी सुनिए, कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश साहब ने बोला है कि क्यों अभी तक शेख शाहजहां गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया है। बोलिए अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, आप कोर्ट के नाम पर इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश बोल चुके हैं कि क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ है, क्यों ममता बनर्जी ने अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया है। और आपके मुंह से ये पेपर लीक की बात अच्छी नहीं लगती है, जहाँ पे आप नौजवानों की हत्या करते हैं, युवतियों का महिलाओं का रेप करवाते हैं। और यूपी की बात आप नहीं करना अच्छा है। यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वहाँ की सीएम का नाम ममता बनर्जी नहीं है। वहाँ पर जो दोषी है पेपर लीक के, उनको सजा भी मिलेगी। और मोराना ने जो घटना घटा था, एक महिला को जिस तरह से बलात्कार किया गया है, दादा संदेश खाली की बात कीजिए, आप कोई और बात मत कीजिए। एक गर्भवती महिला को, एक गर्भवती महिला, अच्छा एक सेकंड आपको अंधे हो चुके हैं, अब बड़े अंधे जितना कुछ आप हो चुके हैं और आपको अंदर में ममता बोल के कोई चीज है ही नहीं है। देखिए अपनी बात सिद्ध करने के लिए संजय जी, कोई चीज है ही नहीं है। संजय जी, मैं भाटी जी को स्क्रीन पर लीजिए। क्यों नहीं, जब मोराना मुझे एक चीज बड़ी क्लियर समझ आती है संजय जी कि आपको तर्क करके जवाब सवालों के देने चाहिए, वो बहुत मुश्किल कला नहीं होती है। लेकिन अगर आप चिल्लाते रहेंगे, लगातार बोलते रहेंगे, उससे कोई पॉइंट नहीं जाता है जनता तक। भाटी जी मैं आपके पास वापस आ रही हूं और मेरा सवाल यही है, आप विपक्ष की भूमिका अपनी बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं यूपी में, लेकिन एक एकजुटता जो आप निभा रहे हैं, आपने कहा विपक्ष की वजह से योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया, ममता बनर्जी को भी तो कुछ कहिए ना भाटी जी। वहां पर क्योंकि एक इंडिया अलायंस जो कि बन रहा है, खत्म हो रहा है, आपके लिए अच्छा यूपी में तो बन गया, लेकिन उनको कब कहेंगे या नहीं कहेंगे? नहीं, आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि यूपी में तो विपक्ष मजबूत था, विपक्ष ने आवाज उठाई, उनकी बात मान लेगी, पर्चा रद्द हो गया। पश्चिम बंगाल में विपक्ष ऐसा दबाव क्यों नहीं बना रहा? बात तो आपकी एकदम जायज है, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रही कि वहां विपक्ष है कौन। विपक्ष वहां भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो दो बोल रहे हैं आपके सामने, डॉक्टर रागी भी और ममता जी भी, दोनों भी यही कह रहे हैं कि वहां क्यों नहीं, राजस्थान में क्यों नहीं उठाते, वहां क्यों नहीं उठाते। मतलब ये चाहते हैं कि पक्ष का काम भी वही लोग करें, विपक्ष का काम भी वही लोग करें। दूसरी बात, ममता जी ने कहा पहले यूपी में ज्यादा बेरोजगारी थी, अब तो बेरोजगारी नहीं है। 60,000 पुलिस की भर्ती निकली, 50 लाख लड़कों ने फार्म भरे हैं, 50 लाख लड़के लड़कियों ने। बेरोजगारी का ये हाल है, ममता जी को बेरोजगारी दिखाई नहीं दे रही। यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि इजराइल जाने के लिए, इजराइल में मजदूरी के लिए कोई जाना चाहे, जहां इजराइल में रोज बम फट रहे हैं, अगर कोई बम वहां मजदूरी के लिए जाना चाहे तो रजिस्ट्रेशन कराए। 15,000 लड़कों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया यूपी में, 15,000 ने। और ममता जी को बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रही। उत्तर प्रदेश के हालात बहुत खराब हैं, ये लीपापोती करते हैं, असली समस्याओं तक पहुंच नहीं देते। भाटी जी सवाल इन ममता से नहीं, वहां वाली ममता से करना था। सवाल यहाँ वाली ममता से नहीं, पश्चिम बंगाल वाली ममता से करना था, लेकिन वो नहीं करेंगे आप। दिक्कत तो यही है, वहाँ वाली ममता ने बहुत सख्त कार्रवाई इसमें चल रही है, वो अलायंस पार्टनर है। Exactly. तो उनके वहाँ हो रहा जो भी सवाल प्रदर्शन है, उस पर आंखें मूंद ली जाती हैं। भाटी जी आप देख लीजिए, बता दीजिए आपके नेता ने कितने सवाल पूछे। महिलाएं एक महीने से प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन विरोध में सवाल कब प्रदर्शन पूछा करने की जिम्मेदारी आपने? बीजेपी की। सवाल कब पूछा? आपके अलायंस में है, इसलिए आंखें मूंदेंगे आप। हम कहाँ भाटी भाई मैं 30 सेकंड्स लूंगी, क्योंकि आपने नहीं, मेरा आंखें नहीं बहुत बार मूंदेंगे। नाम लिया था। भाटी भाई किसी भी बहन बेटी के सुनिए साथ ना मेरे बड़े भाई, मैंने ना जो भी चीजें बोली हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये मुख्यमंत्री का भी बयान आया है, ममता बनर्जी का भी यही बयान आया। नहीं, उनका क्या बयान आया भाटी जी? एक मिनट, उनका क्या बयान आया? उनका बयान तो ये आया कि ये बीजेपी करवा रही है। ममता बनर्जी का शुरू के दिन इसमें जांच की, उनका बयान ये आया, ये महिलाएं किसी दूसरे के उकसावे पर बोल रही, ये बयान आया। इसको डिफेंड करूं मैं या आप करेंगे? जिस दिन घटना प्रकाश में आई, उस दिन ममता बनर्जी का बयान था कि इसकी गंभीरता से जांच की जाएगी और किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सर पहले दिन उनका बयान कहाँ बोला? भाटी जी मैं आपको एक बात बता दूं, शाजिया जी को लीजिए स्क्रीन पर। एक मिनट आ रही हूँ ममता जी। शाजिया जी मुझे ये बता दीजिए, ममता बनर्जी ने गंभीरता से लिया, उन्होंने जांच की, उन्होंने शाहजहां शेख को पकड़ लिया, शायद जेल में भी डाल दिया, सब पर कार्रवाई कर दी।
सुचेता जी, बहुत सारी बातें यहाँ पे हुई हैं, मुझे लगता है एक एक करके मुझे बोलना चाहिए। बहुत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, संजय कोई शख्स बैठे हैं जिन्होंने बहुत सी भद्दी बातें कही हैं महिलाओं के बारे में। उन्होंने ये तक कहा है कि वो महिलाएं जो हैं, जो रेप के बारे में झूठ बोल रही हैं, वो आकर सिगरेट पीती हैं भाजपा के दफ्तर में। मुझे लगता है इस तरह के बयानबाजी से उनको न सिर्फ बचना चाहिए, बहुत बुरा सबके सामने माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि बहुत इस तरह बुरी का बयान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी बात प्रदीप भाटी जी ने बिल्कुल गलत फरमाया अभी भी, और जो कहा कि ममता बनर्जी का बयान है। ममता बनर्जी लगातार शाहजहां को बचा रही हैं, वो अभी भी फरार है, उसके 2 गुर्गों को पकड़ा गया है। इस तरह के इतने मामले हैं, जब मानवाधिकार की टीम और जो इंक्वायरी भी वहां पे हो रही है, जब राष्ट्रीय आयोग, महिला राष्ट्रीय आयोग के लोग पहुंचे, ये तक कहा जा रहा है महिलाओं से जो रो के रिपोर्ट लिखवाती हैं। मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोल रही थी, मेरा ये तरीका नहीं है। नहीं, मुझे बोलने दीजिए। अब कोई बोल रहा है लगातार शख्स। बोलिए सुचेता जी, मैं अपनी बात को बस 20 सेकंड में बोलना चाहती हूँ। तो देखिए, वहां पे बाकायदा महिलाएं जाके रिपोर्ट लिखवा रही हैं, और फिर थोड़ी देर बाद आती हैं, वो 1 घंटे बाद वो कहती है देखिए रिपोर्ट मैं नहीं लिखवाना चाहती, मेरा नाम हटा दीजिए। तो जब राष्ट्रीय आयोग महिलाओं की जो इंटरनल इंक्वायरी टीम पहुंची थी, उन्होंने कहा वैसा क्यों कर रही हैं, तो वो घबरा के कहती हैं कि हमें डर लगता है, हमारी जान को खतरा है। मर्दों को पीटा जा रहा है, और एक नहीं कई मामले ऐसे हैं। वहाँ पे जो पूरी फार्मिंग कम्युनिटी और जो फिशिंग कम्युनिटी है, हाँ। जो मछुआरा बस्ती है, वहाँ के लोगों के साथ उनकी जमीन हड़पी जा रही है, और ये सालों साल से ये काम चल रहा है। लेकिन ममता बनर्जी चुपचाप है, शाहजहां को बचाना है उनका मुख्य उद्देश्य है। अब तीसरी बात, प्रदीप भाटी जी ने एक और वाला बात बोली जो बिल्कुल गलत है। अगर आप देखेंगे हाल के पीरियोडिक लेबर फोर्स के सर्विस, तो आप देखेंगे जो अनएम्प्लॉयमेंट दर जो सबसे ज्यादा थी 2017 में, इनकी पार्टी जब वहां पे सत्ता पक्ष में थी, तब क्या थी, वो बाकायदा 6.4 थी, जो कि नेशनल एवरेज से भी ज्यादा थी। यानी कि उस वक्त की जो अनएम्प्लॉयमेंट दर था, और अब वो कम होकर आ गई है 3.4, जो नेशनल एवरेज से कम है, यानी कि बेहतर है नेशनल एवरेज से भी। ये अंतर है योगी सरकार में और अखिलेश सरकार में, जहां तक बात है अनएम्प्लॉयमेंट की। अब आपने अभी भी बात की कि क्या हो रहा है अगर कोई अप्रिय घटना होती है जिससे लोगों को तकलीफ होती है, तो सरकार का क्या काम होता है। सरकार, जो आपने देखा योगी जी ने कैसे तत्काल एक्शन लिया, फौरी आदेश दिए गए, और बाकायदा उसको खत्म किया गया उस परीक्षा को, और कहा गया कि नई परीक्षा होगी और किस तरह से होगी, इसके भी सारे के सारे। वरुण जी सारे ला रहे हैं, वो आपसे सहमत नहीं है। बंगाल को देखिए, वरुण जी आपसे सहमत नहीं है शाजिया जी। वरुण जी, मैं एक स्पष्ट सवाल पूछूंगी, जहां पर अगर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने एक मांग की, मुख्यमंत्री ने उस मांग को माना, जांच के आदेश दिए, और ये जो पूरी कार्रवाई हुई है, ये तुरंत हुई है। ऐसे में क्यों उस मुख्यमंत्री को क्रेडिट ना दिया जाए, और जहां दूसरा मुख्यमंत्री का उदाहरण आपके सामने है। मेरा स्पष्ट सवाल है, आप भले ही इसे सोचे कि मैं किसी को क्रेडिट दे रही। नहीं सुचारिता जी, मैं नहीं सोचता, ऐसे मेरी मानसिकता नहीं है। सबके अपने विचार होते हैं, सबका सम्मान करना चाहिए जिसके जो विचार। देखिए, आप जो बात कर रहे हो, इसका योगी आदित्यनाथ जी को क्रेडिट देते हैं, तो फिर क्या मध्य प्रदेश की जो बीजेपी की सरकार है, वहाँ व्यापम से लेके कितने घोटाले, भर्ती परीक्षा हो, तो उनको डिस्क्रेडिट करें फिर। या तो अगर आप ये करते हो तो एक यूनिवर्सल बात भी होनी चाहिए। जहां तक ममता बनर्जी वाली बात है, संदेश खाली की, मैंने कल परसों भी आपके सामने घोर निंदा की थी। पत्रकार को पकड़ रहे हैं, वो पूरा देश में मणिपुर की घटना पे कोई चर्चा ही नहीं करता। कितने गंदे गंदे फोटो आए, क्या आज भी कितनी हालत खराब हो रही है, कोई चर्चा ही नहीं करना चाह रहा। पूरी स्टेट चल रही है। तो आप जब बंगाल की बात करते तो मणिपुर की भी होनी चाहिए, पूरे देश की होनी चाहिए। जगह जगह महिलाओं के साथ क्या क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश तो नंबर 1 है जिसमें कितनी महिलाएं गायब हो गई देश में से। गुजरात मॉडल आपने देखा नंबर 2, कितनी महिलाएं गायब हो गई। छेड़छाड़ में मध्य प्रदेश नंबर 1। मैं किसी बीजेपी कांग्रेस के बात पे नहीं जाना चाहता। यहाँ बैठ के आपने फिर राजस्थान की भी बात होगी, यूनिवर्सल बात क्यों नहीं कर सकते। फिर राजस्थान की भी बात होगी। अभी तो चुनाव हुआ है, वहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा आपकी सरकार के खिलाफ राजस्थान में क्या था। भी भागेंगे, आप कोशिश कीजिए, कहीं भी महिला सुरक्षा था। जितना भी भागने की कोशिश करेंगे ना भाई साहब, हम वहीं पे आपको ले आएंगे। बोलने नहीं दोगे अभी तो आपको वापस आना पड़ेगा संदेश खाली पर। आप जितना भी भागे, बोलने दीजिए, कंप्लीट कर ले। हाँ बोलिए बीच में आप बोलिए वरुण जी। आप बीच में क्यों बोल रहे हो। मैं तो नहीं बोला आपके बीच में, आपने कहा मैं बीच में नहीं बोलती हूँ, फिर आप बोलने लग गए। ये है फर्क, ये विपक्ष में आप में फर्क है कि आप दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते हो। ये फर्क हो रहा है, इसलिए सारा देश ऐसा हो रहा है।
हाँ, फिर पलट दी बात, फिर बात पलट दी। वरुण जी, मौका चाहिए, हिम्मत नहीं संदेश खाली में बोलने की। आप हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है आपकी, हाँ, हिम्मत नहीं है। तथ्य का अच्छा, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। मेरी कुछ